हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। ये दुनिया सचमुच में गोल है। जी हाँ, यह मेरा मतलब है, यदि कोई परिचित एक बार बिछड़ा तो दोबारा भी मिलने की संभावना तो बनी ही रहती है। ऐसे ही नंगल पंजाब के सन 1968 के हमारे एक मित्र से बिछड़कर हम करीब 48 साल बाद मुंबई में 2016 में दोबारा मिले। लगती तो ये जैसे हो कोई फिल्मी कहानी, पर दोस्तों यह एक है सच्ची कहानी। आइए तो पहले आपको हम कुछ फोटो दिखाते हैं। इन चित्रों को देखकर आपको यह आभास तो हो ही रहा होगा कि इसकी हर फोटो में जो व्यक्ति कॉमन है वह बॉलीवुड की एक जानी मानी शख्सियत है, पर इन्होंने कभी खुद पर्दे पर काम नहीं किया, हमेशा पर्दे के पीछे ही बने रहे। पर पर्दे पर आने वाले उन ढेरों कलाकारों के लिए हमेशा ही लकी साबित हुए जिनका काम इन्होंने उनके बिजनेस मैनेजर के तौर पर संभाला। जी हाँ, इस पारस पत्थर के संपर्क में जो भी कलाकार आए सब स्वर्ण में तब्दील होते गए। इनके सहयोग से कई सेलिब्रिटीज फर्स्ट शहर तक पहुंच चुके हैं। इन ऊंचाइयों को छूने वाले कलाकारों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनके प्रबंधन, जनसंपर्क, पब्लिसिटी, प्रमोशन आदि काम को पूरी जिम्मेदारी से संभालकर इस व्यक्ति ने अपनी कर्मठता की बढ़िया मिसाल पेश की है। और इनका नाम है राकेश नाथ, जिसे प्यार और आदर से बॉलीवुड में रिक्कू के नाम से जाना जाता है। सन 1987 से भारतीय फिल्मी दुनिया पर कई सालों तक राज करने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कहां से कहां पहुंच गई, यह सिनेमा प्रेमियों को बताने की जरूरत नहीं है। जी हां, माधुरी के अलावा रिक्कू ने और कई कलाकारों के प्रबंधन का काम संभालकर उन्हें कामयाबी दिलाई है। मुलाजा फरमाइए। अनिल कपूर, रंजीता, सलमा आगा, अमीषा पटेल, शिल्पा शिरोडकर, अदनान सामी, कंगना रनौत, सुखविंदर इत्यादि, ये सब कलाकार रिक्कू के उत्तम प्रबंधन की वजह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। तो आइए दोस्तों, अब मैं इस बुछड़े दोस्त की वो सच्ची कहानी सुनाता हूं जो 1968 से पंजाब के नंगल शहर से शुरू होती है। राकेश और मैं 1968 में नंगल की एक ही बिल्डिंग में रहते थे, जहां हमने बहुत ही अच्छा समय गुजारा था। 1968 में ही एक विवाह में शामिल होने के लिए कई कलाकार लोग मुंबई से नंगल आए थे, जिनमें मुख्यतः धर्मेंद्र, प्राण, राजेंद्र कृष्ण, ओम प्रकाश, अभि भट्टाचार्य, जय किशन, राजेंद्र नाथ, मोहन चोटी, सुजीत कुमार आदि ये सब कलाकार थे। इन लोगों को 3 दिनों के लिए NFCL नंगल के सेक्टर 7 की उसी शानदार इमारत में ठहराया गया था, जहां राकेश और FCI के हम ग्रेजुएट इंजीनियर्स पहले से ही रहते थे। इन कुछ दिनों में हम लोग इन कलाकारों से बहुत हिल मिल गए, विशेषतः धर्मेंद्र जी से। हमारे एक साथ एक दूसरे मित्र शिवराज सिंह भी शामिल थे। नंगल से विदा लेने के बाद 1970 में मेरे मुंबई आने के बाद भी अगले कई वर्षों तक मैं अपने मित्र राकेश नाथ से मिल ही नहीं पाया। मजे की बात है कि हम दोनों के चेहरे मोहरे, कद काठी और आवाज भी इन 48 सालों में इतने बदल गए थे कि एक बार हम आमने सामने होकर भी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। जब 2006 में एक इंग्लिश वीकली की मैंने माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू लिया था। भला हो फेसबुक का, जब दिसंबर 2015 में मैंने धर्मेंद्र जी के साथ अपनी वही 1968 वाली नंगल की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। उसे देखकर रिक्कू ने
मुझे तुरंत पहचान कर फोन लगाया और बताया कि वही तो राकेश नाथ रिक्कू है। बस फिर क्या था, दोनों 48 साल पहले नंगल की यादों के समुद्र में गोते लगाने लगे और ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कोई बड़े कुंभ के मेले में बिछुड़कर मिले हों। उसके कुछ दिन बाद ही रिक्कू ने मुझे अंधेरी मुंबई के अपने घर में निमंत्रित किया और वहां कई घंटों तक हम दोनों ने 1968 के नंगल के अपने उन पुराने दिनों की याद किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर का बहुत ही सुंदर साईं बाबा मंदिर रूम भी दिखाया और अपनी धर्मपत्नी रीमा जी से भी मिलवाया। इस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह मेरे नंगल से विदा लेने के बाद उन्हें धर्मेंद्र जी ने अपने साथ मुंबई चलने का मौका दिया था और मुंबई आकर किस तरह उन्होंने धीरे धीरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत कर अपनी पैठ जमा ली। रिक्कू एक जिंदादिल तबीयत के सुलझी शख्सियत के इंसान है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हमारे इस अजीज दोस्त की पढ़ाई लिखाई जालंधर और नंगल में हुई। कॉलेज में ये स्पोर्ट्स में भी आगे रहते थे और नेशनल लेवल के बास्केटबॉल में इन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। रिक्कू अपने माता पिता को बहुत मिस करते हैं। अपने पिता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी और माता स्वर्गीय सत्या जी, इनको तो ये जितने लाडले थे ही उतना ही प्यार आज इनके भाई श्री दिनेशनाथ जी और प्यारी बहन श्रीमती रश्मि चहल इन पर न्यौछावर करते हैं। रिक्कू के पिता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी आर्मी में थे। शायद इसीलिए रिक्कू की जीवन शैली ऐसी है कि हर कठिन परिस्थिति का ये डटकर मुकाबला करते हैं। तभी तो कामयाबी इनके कदम चूमती है और हर जगह हर कोई इन्हें प्यार और आदर से ही मिलता है। रिक्कू की पत्नी रीमा जी स्वर्गीय सफरू साहब और स्वर्गीय हेमा जी की बेटी हैं। ये दोनों खुद एक उम्दा दर्जे के फनकार थे। इनके साले साहब तेज सफरू भी बॉलीवुड के एक मंजे हुए अदाकार हैं। रिक्कू की साली साहिबा प्रीति सफरू ने भी परिवार की कला के प्रति समर्पण की भावना को निभाते हुए कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में बहुत ही अच्छा काम किया है। रिक्कू ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है। इनके पुत्र करणनाथ और दो पुत्रियां शायना और दक्षिणा हैं और अब तो दोनों काबिल दामादों गौतम और अमित से भरा पूरा परिवार एक आदर्श खुशहाल फैमिली है। वर्ष फरवरी 2020 में रिलीज हुई इनकी फिल्म गन्स ऑफ बनारस को दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें इनके पुत्र करणनाथ ने बड़ा जबरदस्त अभिनय किया है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे यूसीएम मीडिया से बात करते हुए करणनाथ ने अपने पिताजी रिक्कू के बारे में क्या कहा, सुनिएगा। रिक्कू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों ने दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। आप तो उनके बेटे हैं, आपने क्या सीखा उनसे? हाँ जी, आज उनके वजह से हम यहाँ पर हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। एंड उनसे तो मैंने यही दो चीज़ें सीखे हैं कि हमेशा लाइफ में जो भी करना है, जो भी काम करो, हमेशा सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ करें एंड कभी हिम्मत ना हारे। ऑल नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। रिक्कू से मेरी पिछली मुलाकात फरवरी 2020 में उनकी छोटी बिटिया दक्षिणा के विवाह के समय मुंबई में हुई थी, जिसे मैंने अपने परिवार के साथ अटेंड किया था। रिक्कू और रीमा जी मुझसे और मेरे परिवार के लोगों के साथ बहुत ही आत्मीयता से मिले। इस विवाह समारोह में रिक्कू के गुरु धर्मेंद्र जी ने भी शिरकत की। जब मैंने अपने मोबाइल पर धर्मेंद्र जी को 1968 में हुई उनसे अपनी पहली मुलाकात की फोटो दिखाई तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, और जब यंग रिक्कू के साथ उन दिनों की पुरानी फोटो दिखाई
तो उन्हें और भी मजा आया। आइए बॉलीवुड में स्थापित एक पीआर गुरु डेल भगवागर, इनसे सुनते हैं रिक्कू के बारे में कि वो क्या ख्यालात रखते हैं। उमेश जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मिस्टर रिक्कू राकेशनाथ के बारे में बात करने का मौका दिया है। मिस्टर रिक्कू राकेशनाथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजर ब्रांड्स इन बॉलीवुड. He is one of the biggest because he has also created other brands, right from Anil Kapoor to Madhuri Dixit, Adnan Sami and a lot of other people. He has created them in Bollywood. जब मैं क्रिएटेड बोलता हूं तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, जो अक्सर आजकल आपको इस तरह के लोग दिखते हैं जो मैनेजर्स होते हैं जो काम नहीं ला पाते एक्टर्स के पास. वो लोग डेट्स तो हैंडल कर लेते हैं, वो लोग मनीज निगोशिएट कर लेते हैं, मगर मेकर्स से काम खींच के एक्टर्स के पास नहीं ला पाते, एक्टर्स को ब्रांड नहीं बना पाते. मगर रिक्कू राकेशनाथ ने ये करके दिखाया है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, which basically makes him the biggest legendary manager in Bollywood. मुंबई या माया नगरी के प्रसिद्ध फिल्म जर्नलिस्ट चैतन्य पादुकोण, जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के विनर हैं, उन्होंने रिक्कू के बारे में हमें क्या बताया, आइए उनकी जबान से ही सुनते हैं। थैंक्स उमेश मालविया जी और नमस्ते। रिक्कू जी को मैं पहली बार मिला था एज अ मैनेजर ऑफ अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि रिक्कू जी खुद एक स्टार हीरो जैसे लगते विथ हिज हाइट, पर्सनालिटी और हैंडसम लुक्स। बाय नेचर रिक्कू जी इज़ वेरी हेल्पफुल, कोऑपरेटिव। मुझे आज भी याद है जब माधुरी जी डेनवर में यूएसए में थी, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला के उनसे इंटरव्यू के लिए जो मैं मिड डे पेपर में लिखता था उस वक्त बात करवा दी थी। एंड इवन अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड वेरी कर्टियस। और रिक्कू जी की तो बारे में सब लोग जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट स्टार मेकर, प्रोड्यूसर एंड मैनेजर, जिन्होंने अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अमीषा पटेल, सलमा का बहुत से आर्टिस्टों का उन्होंने काम हैंडल किया है। मैं राकेशनाथ रिक्कू जी को विश करना चाहूँगा अ लॉन्ग, हेल्दी, चेयरफुल, एक्टिव लाइफ। गॉड ब्लेस यू रिक्कू जी, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि राकेशनाथ रिक्कू जैसे स्टार मेकर व्यक्ति ने अपनी कामयाबी से जो इतिहास रचा है, वह बॉलीवुड के स्टार मैनेजमेंट फील्ड में कदम रखने वाले ऐसे ही लोगों के लिए एक आदर्श होगा और इससे इस इंडस्ट्री के नए आयाम खुलेंगे। रिक्कू और इसके संपूर्ण परिवार और शुभचिंतकों को हमारे चैनल की ओर से ढेरों बधाई। यादों के सफर के अपने कुछ पिछले एपिसोड्स में मैं आपके साथ रेखा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार पल शेयर कर चुका हूं, जिसे कई दर्शकों ने पसंद कर हमें एक उत्साहवर्धक कमेंट भी भेजे हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपनी इस यूसीएमबी चैनल पर मैं फिल्म जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण यादों के सफर की सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत करता रहूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर इस सीरीज को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।